हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इसमें सेवरल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। देखिए, थोड़ा सा एक डिफरेंस हम समझेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि सपोज दैट मेरे पास सेवरल प्रोग्राम्स हैं जिनको मुझे एग्जीक्यूट कराना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो सबसे पहले ये P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा, देन ये P2 पर बढ़ेगा, देन फिर उसके बाद P3 पर बढ़ेगा। यानी कि वो अपने टास्क को स्विच नहीं करेगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अब टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास टास्क है P1, P2 एंड P3। सपोज दैट ये मान के चलिए 8 सेकंड में कंप्लीट होता है, ये 4 सेकंड में कंप्लीट होता है और ये 3 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो टाइम शेयरिंग में क्या होगा कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम लेट सपोज कि हमने 2 सेकंड में माना कि वो हर एक टास्क को 2 सेकंड देगा। तो सबसे पहले जब वो P1 टास्क को एग्जीक्यूट करेगा तो 2 सेकंड इसको देगा, देन फिर वो स्विच नेक्स्ट में कर जाएगा, देन नेक्स्ट 2 सेकंड, देन फिर थर्ड 2 सेकंड। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए टोटल 8 सेकंड थे, अब यहाँ पर 6 सेकंड और बचे हैं। देन फिर वो अगेन इसको 2 सेकंड देगा, फिर इसको 2 सेकंड देगा। अब इसको 4 सेकंड देने थे तो 4 सेकंड, यानी कि ये टास्क हमारा सेकंड साइकिल में कंप्लीट हो चुका है। और 2 सेकंड इसमें कंप्लीट हो चुके थे, 1 सेकंड है, देन सेकंड साइकिल में ये काम भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि टाइम शेयरिंग में क्या हुआ कि टाइम को शेयर कर लिया डिफरेंट टास्क ने। पढ़ते हैं इसको। देखिए, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है ये। इट इज़ अ टेक्निक विच इनेबल्स मैनी पीपल लोकेटेड एट द वेरियस टर्मिनल्स। देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग डिफरेंट टर्मिनल्स पर बैठे होते हैं, डिफरेंट लोकेशन से काम कर रहे होते हैं टू यूज़ ए कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। और एक ही समय में कंप्यूटर को वो यूज़ कर रहे होते हैं। द CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल्स प्रोग्राम बाय स्विचिंग अमंग द प्रोग्राम्स। और जो CPU होता है टास्क को क्या करता है, वो स्विच करता है और इस तरीके से अपने काम को परफॉर्म करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, यूनिक्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखिए, इसका डिसएडवांटेज की अगर बात करें, लेस रिलायबिलिटी है और प्रॉब्लम ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इस पर ज़्यादा रिलाई हम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। सपोज दैट जैसे हम बता रहे थे कि टास्क 1 कंप्लीट किया उसने 2 सेकंड, फिर P2 से वो P1 से P2 पर आया, तो कभी एक कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है जब वो अपने टास्क को स्विच करता है। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है। पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र्स। ये मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स और टर्मिनल टू एक्सेस ए सिंगल सिस्टम विद वन। यानी कि बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पर और टर्मिनल्स पर, और सिंगल सिस्टम को वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि गूगल तो एक ही है और डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट लोकेशन से उस पर इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है, जिसमें क्या होता है, विद वन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ही होता है। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन। और जो कंप्यूटर होता है डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइन की हेल्प से कम्युनिकेट करता है, और दीज आर रेफर टू एज द लूजली कपल्ड सिस्टम। देखिए, जब डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइन से वो कम्युनिकेट करता है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम। गूगल इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो गया कि बहुत सारे यूज़र, मल्टीपल यूज़र्स इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं गूगल पर, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें एक ही होता है। एडवांटेज क्या है इसके, पोटेंशियल ऑपरेशन, बेटर सर्विस टू द कस्टमर, the load on the host computer is reduced and delay in the data processing are reduced। यानी कि देखिए, जो डिले होता है डेटा प्रोसेस करने में वो भी ज़्यादा कमी होता है, जो लोड होता है होस्ट कंप्यूटर पर वो भी कम होता है, बेटर सर्विस होती है देता है कस्टमर को। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
देन फिर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए नाम से पता लग रहा है सिंगल यूज़र। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ए सिंगल यूज़र, केवल एक ही यूज़र को सपोर्ट करेगा एट एनी गिवन टाइम। सिंगल कीबोर्ड, सिंगल मॉनिटर आर यूज्ड फॉर इंटरेक्शन, यानी कि एक बार में एक ही यूज़र इस पर काम कर सकता है। सेवरल प्रोग्राम कैन ऑल्सो रन बाय सिंगल यूज़र इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके देखिए इस पर सेवरल प्रोग्राम आप रन करा सकते हो, लेकिन यूज़र क्या रहेगा, एक ही रहेगा। और देखिए सेवरल प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूँ, मैं इस पर म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ, मैं इस पर म्यूज़िक सुनते हुए गेम्स भी खेल रहा हूँ, मैं इस पर इसके अलावा कुछ सर्च भी कर ले रहा हूँ बीच में। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स मैंने रन करा दिए। अब देखिए होता क्या है, कंप्यूटर जब इस वाले टास्क को ऑपरेट करता है, जब दूसरे पर जाता है तो स्विच तो करता है, लेकिन होता क्या है कि काम स्विच इतनी तेज़ी से करता है कि इतने कम सेकंड यानी कि माइक्रो सेकंड में ये चीज़ों को स्विच करता है, तो वो चीज़ हमें पता नहीं लग पाती हैं। जैसा कि हमने पिछले सिस्टम में देखा था ना कि टाइम शेयरिंग में कि भी पहले 2 सेकंड इसको दिए, 2 सेकंड इसको दिए, फिर 2 सेकंड इसको दिए। अब हमें लगता है कि यार 2 सेकंड तक ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, भाई हम गाना सुन रहे हैं, हमें दूसरे टास्क पे जाना है, तो वो तो स्टॉप हो जाएगा 2 सेकंड के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। ना होने का रीज़न ये है कि ये प्रोसेस इतनी स्पीड से होता है कि वो हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत फास्ट स्विचिंग होती है। तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, सिंगल यूज़र एट ए सिंगल टाइम बट कैन रन सेवरल प्रोग्राम्स। विंडो 95 हो गया, विंडो XP हो गया, विंडो 10 हो गया, ये सभी एग्जांपल हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए बेस्ट आप इसको कह सकते हो, जैसे कि रोबोटिक्स के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इट इज़ अ डेटा processing system in which the time interval required to process and respond to input is small। देखिए जो टाइम होता है ना, टाइम इंटरवल होता है बहुत ही कम होता है। जैसे कि हमने कोई प्रोसेस कराना है और जो टाइम इंटरवल होगा वो हमने इनपुट दिया और वो आउटपुट देने में हमें बहुत ही कम समय लगाएगा। इट इज़ ऑलवेज ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मोड में होता है। दे आर यूज इन, देखिए जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम होता है, वेपन सिस्टम होता है, रोबोट्स हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बहुत ही कम समय में डेटा को वो प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा। एग्जाम्पल इसके VRTX हो सकता है, RT लिनक्स हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है। इसको जस्ट ऐसे समझ लीजिए, हार्ड रियल टाइम में हमें बहुत ही कम समय में, यानी कि बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते आपके, जितना कम समय में ही आपको प्रोसेस को करना होगा। इन दिस सिस्टम द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट एग्जैक्टली टाइम पर होना चाहिए, यानी कि आप उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी डिले नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ लिमिटेड, इसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो लिमिटेड होता है। एंड द डेटा इज स्टोर्ड इन रोम, डेटा जो होता है रोम में स्टोर्ड होता है। वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड, इसके अंदर कोई भी वर्चुअल मेमोरी नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, रोबोटिक्स हो सकता है, ये इसके हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है। अब देखिए सॉफ्ट रियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें थोड़ा बहुत डिले चल जाता है, जैसे कि आपके ट्रैफिक सिग्नल, अगर वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अगर थोड़ा डिले भी हो भी जाता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हार्ड रियल टाइम सिस्टम में एक्यूरेट टाइम पर चीज़ें होनी चाहिए। इन दिस सिस्टम द टाइम कॉन्स्टेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। ए क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट प्रायोरिटी एंड कंटेन्स द प्रायोरिटी अंटिल इट कंप्लीट्स, इट हैज़ ए लिमिटेड यूटिलिटी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टीमीडिया हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट लाइट अंडर सी एक्सप्लोरेशन, प्लेनेटरी रोवर्स एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल। जैसे कि हम डीप सी में जाकर वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं और कुछ हमारा वर्चुअल रियलिटी से कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पर सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम ही यूज़ होता है। एडवांटेज, इट कैन बी यूज इन एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है, एरर फ्री होता है, बेटर मेमोरी एलोकेशन होता है। और बाकी डिसएडवांटेज जो होती है इसकी, जो एल्गोरिथम होती है ना, जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आज ख़त्म हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। देखिए एंड्रॉयड क्या होता है।
एंड्रॉयड इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरीके का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड यूज़ फॉर द मैनी स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में यूज़ होता है। एंड ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल के द्वारा मेंटेन्ड होता है। रिसेंट वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड इज़ एंड्रॉयड 9 पाई। ओके, तो एंड्रॉयड अगर पूछा जाए क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको गूगल सपोर्ट करता है। अब देखिए कभी कभी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है, बूटिंग क्या होता है, कोल्ड बूटिंग क्या होता है, वार्म बूटिंग क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, मिडल वेयर क्या होता है। जल्दी इसको पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट लोडेड, जब आप कंप्यूटर को ऑफ पड़ा है, उसको अगर आप ऑन करने जा रहे होते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले जब लोड होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। इट इज़ एसेंशियल फॉर रनिंग ऑल अदर प्रोग्राम, दिस प्रोसेस इज नॉन एज द बूटिंग। ओके, जब कंप्यूटर को आप ऑफ से ऑन कंडीशन में लाते हैं, जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो रहा होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कंडीशन से ऑन कर रहे हैं उसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग, और वार्म बूटिंग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर आपका ऑन है बट आपने उसको दोबारा रीस्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर को आपने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया, देन इट इज़ कॉल्ड वार्म बूटिंग। अब दो चीज़ और पढ़ लेते हैं लास्ट में, फर्मवेयर और मिडल वेयर क्या होता है। देखिए फर्मवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट इज़ रिटर्न टू हार्डवेयर डिवाइसेस, जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस पर रिटर्न होता है। इट अलाउज द हार्डवेयर टू बी अपडेटेड। देखिए समय समय पर जितने हमारे हार्डवेयर होते हैं, चाहे वो माउस हो चाहे आपका कीबोर्ड हो, उनको भी अपडेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो जो प्रोग्राम रिटर्न होता है वो हार्डवेयर के लिए रिटर्न होता है। द कंटेंट्स आर सेव्ड, जो कंटेंट होता है उसका हमेशा सेव रहेगा। व्हेन कंप्यूटर डिवाइसेस टर्न्ड ऑफ और लूजेज इट्स एक्सटर्नल पावर सोर्सेज, यानी कि जो उसके ऊपर कंटेंट है वो हमेशा सेव रहेगा अगर आप डिवाइसेस को ऑफ करते हो या फिर कोई भी पावर इंटरप्शन हो जाती है। लास्ट वन, मिडल वेयर। देखिए ये डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। मिडल वेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो किसके बीच में सिचुएटेड होती है, एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में होती है। इट इनेबल्स कम्युनिकेशंस एंड डेटा मैनेजमेंट। इसका काम क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का काम करता है, डेटा को मैनेज करने का काम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में। यानी कि हमने पढ़ा था जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए मिडल वेयर काम करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। तो यहाँ पर आपकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे और कुछ अभी बीच में टेस्ट भी लेकर आऊँगा, जितना भी हमने पढ़ा है उसको टेस्ट के फॉर्म में एक बार दोबारा रिवाइज़ करेंगे। आई होप ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और बाकी वीडियोस को अपने ग्रुप में और इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।